के तरफ से इस प्रकार का कदम उठ रहा है जिससे पूरे राज्य में आग लगने की स्थिति है महोदय। मेरा आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि सरकार को इस विषय पर जवाब देना चाहिए महोदय कि आखिर झारखंड में स्थानीय कौन है। भारतीय जनता पार्टी ने 1985 को कट ऑफ लाया महोदय, इस सरकार ने उसको रद्द कर दिया महोदय, रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आखिर महोदय ये कौन तय करेगा? प्रश्न काल होने दीजिए बिरिंची जी। और सबसे पहला प्रश्न सौभाग्य से आप ही का है, माननीय सदस्य बिरिंची नारायण जी। आपका सूचना मुझे प्राप्त हो गया है जी। पढ़ दूं महोदय तो अच्छा रहेगा, सदन का हिस्सा बन जाएगा। नहीं नहीं वैसा नहीं, हमारे पास आप सूचना दे दिया, हम उसको लिखित यथास्थान उसको भिजवाने का काम करते हैं। ये सूचना हमारी पढ़ ली। अभी बैठ बिरिंची जी पूछिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा जो प्रश्न फूट हुआ था, मेरा सीधा सवाल था महोदय कि 1587 नागरिकों की हत्या नक्सली घटना में हुई थी। सरकार ने माना महोदय कि 794 को नौकरी मिल गई है, लेकिन 793 को नहीं मिली महोदय। अब इसका मतलब है कि लगभग 50% लोगों को नौकरी मिली, 50% को नहीं मिली। तो जिन 50% को नहीं मिली महोदय, उनका कसूर क्या है? सरकार ने आखिर जिन 50% निरीह नागरिकों को स्वीकार करते हुए कि मारे गए लेकिन हमने नौकरी नहीं दिया, उसका कारण बताए सरकार महोदय। माननीय मंत्री जी। कौन जवाब देंगे? हम ही जवाब देंगे। लाइट महोदय, ये तो निरंतर प्रक्रिया है, ये जो जिला से ही इसका होता है। और मैं समझता हूँ, हमारे पास तो जवाब का फाइल तो हम देखे थे, यहाँ नहीं दिख रहे हैं। तो उसमें साफ लिखा हुआ है, साफ उसमें लिखा हुआ है कि हमने अब तक जो है इनका जो इसमें साफ लिखा हुआ है ये जो है झारखंड सरकार 2010 से लागू किए गए हैं। जो लोग आत्मसमर्पण किए थे, मारे गए थे, वो लोग के लिए। और अभी तक जो है आधा से ऊपर दिया गया है और कुछ मुआवजा भी दिया गया है। और जिला से ही इसका ये होता है। जवाब था फाइल में, फाइल देख ही नहीं पा रहे। तो उसमें यही था, हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि जितने लोगों का हुआ है उसका सर्वेक्षण हुआ। आपने जो बात तो रखी है उस बात पे यही है कि उतने लोग जो मारे गए हैं उसके अनुकंपा भी उन लोगों परिवार को दिया गया है, मुआवजा दिया गया है और साथ नौकरी भी दिया गया है। और ये जिला स्तर से ही होता है। नहीं महोदय, मेरा कहना इतना ही है कि सरकार मान रही है कि आधे को मिला नौकरी, आधे को नहीं मिला। तो महोदय जब आधे को मिला वही तो कह रहा हूं, और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि जिला स्तर पर होता है। तो महोदय जिला कोई बंगाल में तो नहीं है, झारखंड के जिले ना बंगाल में ना उत्तर प्रदेश में है। अगर जिले में कहीं अनियमितता है, कोई कमियां है, तो उसको कौन देखेगा? उसको सरकार को ही देखना है महोदय। इसलिए सरकार सीधे कहे कि जिन 793 लोगों को नौकरी नहीं मिली है, उन 793 लोगों को अविलंब सरकार नौकरी देने का काम करेगी, उसका समय सीमा तय करे महोदय। आखिर जो निरीह लोग हैं महोदय, कल्पना करिए जिनके परिजन मारे गए उग्रवादी गतिविधि में, उनका घटनाओं में महोदय, उनका कसूर क्या है महोदय? आज दर की ठोकर खा रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, शायद ही ऐसा कोई जिला होगा जहां लोग प्रभावित नहीं है महोदय। इसलिए एक लाइन का जवाब सरकार दे कि 1 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में हम कर देंगे। नहीं, इसमें बहुत सारी चीज है। आता भी पूरे तो पढ़ा लिखा है कि नहीं वो भी देखना होता है। और ये बोले कि निरंतर प्रक्रिया है, इसमें एक रोक नहीं है। जैसे जैसे होते जाएगा, मान लीजिए कोई परिवार का कोई बच्चा जो है, जो उसका 18 साल नहीं हुआ, 15 साल का है, अडल्ट नहीं है, माइनर है, तो उसके लिए तो इंतजार हमको करना पड़ेगा। इसलिए सारी प्रक्रिया को देखते हुए ये निरंतर चल रहा है और इसमें कहीं ये नहीं हुआ, दिक्कत नहीं है और होते रहे। लेकिन ये टाइम फैक्टर का नहीं बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में आ गया महोदय, ये सरकार बहुत लाचार है महोदय, बहुत कमजोर है। मेरा आपसे आग्रह महोदय कि सदन की एक कमेटी बना दीजिए, विधानसभा की कमेटी, वो एक बार जांच कर ले कौन माइनर था।
अगर किसी की हत्या 2010 में हुई थी, उसकी माइनॉरिटी वो एज उसका पूरा हुआ कि नहीं हुआ, ये सरकार के बस का चीज नहीं महोदय। अगर सरकार के बस की चीज होती तो निश्चित रूप से अभी तक उन सारे 793 लोगों को नौकरी मिल गई होती। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक आग्रह करता हूं कि विधानसभा की एक कमेटी बनवा दीजिए महोदय, ताकि लोगों को न्याय मिल सके, झारखंड की जनता को न्याय मिल सके महोदय। महोदय, माननीय मंत्री, इसमें गति तो आ सकता है, गति आ सकता है, लेकिन जिस तरह बोलते हैं कि हम उसको दे दिया, पूरा को ही दे दिया जाए, लेकिन एक प्रक्रिया माने परिवार की कुछ लोग का एक्सीडेंट हो जाए या मौत हो जाता है या मार दिया जाता है, तो वैसे परिवार को तो पहले देखना पड़ेगा उस परिवार को किनको दिया जाएगा। अगर मान लीजिए उनके जो माने विधवा पत्नी है वो पढ़ी लिखी नहीं है, अब उसके आपने दिया है, आधा से अधिक व्यक्ति को दे चुके हैं, इसलिए हमने और कहा आधा कि से कम व्यक्ति बचे हुआ है। हाँ जी, इस प्रक्रिया को सरकार नहीं रुकी है, लेकिन हम इनको आश्वस्त करना चाहते हैं आसन के माध्यम से, जो आने वाले समय में हम इसको सर्वेक्षण करके जिन लोगों का नहीं हो पाया वैसे परिवारों को से एक लोकाश्रित को मुआवजा और क्या बोलते हैं नौकरी देने की काम करेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं, बस सिर्फ एक आग्रह कि एक समय सीमा तय कर दीजिए कि 3 महीना, 1 महीना, 2 महीना में एक बैठक कर लेंगे, ताकि जो आस लगाए बैठे हैं उनको एक न्याय की आस तो जगह इस मंदिर से। महोदय, सभी जिला पदाधिकारी डीसी को हमने पत्र लिखकर उसका क्या है वर्तमान स्थिति उसके बारे में जानकारी करके उनको डायरेक्शन दिया जाएगा। ठीक महोदय, श्रीमती दीपिका सिंह पांडे।